ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग का साइंस का सिलेबस है। ठीक, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देखेंगे जल्दी से। तो पहले देखो इधर, तुम भी इधर देखो हीरो। ये क्लास कौन सा वाला है, 6 वाला है कि 5th वाला है? 6 वाला है ना। ये क्लास 6 वाला है, ये क्लास 7th वाला है। ठीक है, मैंने दोनों का सिलेबस लिख दिया है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि जिस पे टिक है, जैसे कि यहाँ पे देखो टिक है, लाइट, मोशन, फिर फन विथ मैग्नेट, और किस पे टिक था, नहीं फन विथ मैग्नेट नहीं, वाटर। ठीक है, जिस पे टिक है तो ये हमको 6 में भी पढ़ना है और 7th में भी पढ़ना है। ठीक है, अब इसको हम लोग जल्दी से समझेंगे छोटा छोटा कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, जैसे कि बात करें, पहला कह रहा है फूड और वेयर डज इट कम फ्रॉम, और दूसरा क्या कह रहा है आगे, न्यूट्रिशन इन द प्लांट। तो फूड जो होता है यानी जो हम लोग खाते हैं तो वो कहाँ से आता है, कभी सोचा है? तो फूड जो खाते हैं हम लोग, तो हम लोग 2 ही तरह का फूड खाते हैं, या तो वो वेज होता है या तो वो नॉन वेज होता है। अच्छा, कुछ लोग और भी होते हैं, है ना, कुछ लोग दोनों खा लेते हैं। जैसे एक हर्बीवर होता है, तो हर्बीवर क्या होते हैं, वो केवल शाकाहारी खाना खाते हैं ना। जैसे कि कुत्ता बकरी, अरे कुत्ता बकरी कौन खाता है यार। शाकाहारी क्या होता है, पनीर पकोड़ा, पिज्ज़ा, बर्गर, तो ये सब, दाल चावल, ये सब हर्बीवर्स जो होते हैं वो खाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग कुछ होते हैं जो दोनों तरीके से खाते हैं, तो वो फूड जो खाते हैं हम लोग, फूड आता कहाँ से, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो फूड कहाँ से आता है, फूड या तो एनिमल्स से आता है या तो प्लांट्स से आता है। ऐसा कोई फूड नहीं है कि दोनों से मिल के आता हो। क्या आता है, कोई ऐसा फूड होता है कि एनिमल्स से भी और प्लांट से भी मिल के आता हो? बताओ, नहीं आता है ना। आता है, बिरयानी नहीं खाते हो, नहीं खाते बिरयानी। बिरयानी में देखो जो राइस होता है वो प्लांट से आता है, चिकन होता है वहाँ से आता है। खैर वो फूड अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो फूड के बारे में पढ़े। अब दूसरा कह रहा है न्यूट्रिशन इन द प्लांट, आगे 7th पढ़ना है। न्यूट्रिशन किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो इनको भी बड़े होने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। जैसे कि तेजस जब छोटा सा था तो इसके मम्मी चम्मच से दूध पिलाती थी, उन्हें चम्मच से नहीं, उससे ड्रॉपर से दूध बूंद करके। क्यों, फिर कैसे कैसे निप्पल आता था ना, बोतल। तो तेजस जब छोटा था तो निप्पल से दूध पीता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा होने लगा। तो जब बड़ा हो गया तो फिर मम्मी से कहा निप्पल से मेरा काम नहीं चलेगा, हमको वो लेके आओ कॉम्प्लान वाली बोतल। तो मम्मी ने कहा ठीक है भैया, तो मम्मी ने इनको कॉम्प्लान वाली बोतल ला के दे दिया। कॉम्प्लान वाली बोतल से पीना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ये और बड़े हो गए थोड़ा सा, तो पापा से कहा ऐसा है अब हम दूध नहीं पियेंगे, अब हम बड़े हो गए। क्यों, पापा ने इनको क्या किया फिर जानती होगे। तो पापा फिर इनके लिए बढ़िया सा बड़ा वाला जग लेके आए हैं, मग जिसको कहते हैं, उसमें पीना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे इनका फूड भी क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था, है ना। जब और बड़ा हो जाएगा, जब शादी वादी होने लगेगी तब ये और ज़्यादा बढ़िया से खाएगा। अभी 2 रोटी खाता है और जब और बड़ा हो जाएगा तो 4 रोटी खाएगा। तो जैसे इंसान बड़ा होने के लिए उसको फूड चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स भी जब बड़े होने के लिए क्या होते हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर न्यूट्रिशन ना दो, मान लो तुमने पेड़ लगाया हो और पेड़ में पानी ना डालो, पेड़ को धूप में ना रखो, है ना, या फिर पेड़ में क्या करो, तुम उसके ऊपर ध्यान ही ना दो, तो पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। समझे। अब बात करें तुम लोग के दिमाग की, तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, जो याद करने के लिए देंगे याद नहीं करोगे, या फिर मैथ सॉल्व नहीं करते हो, समझते नहीं हो चीज़ों को, तो क्या होगा, दिमाग भी क्या होगा, न्यूट्रिशन दिमाग को दोगे नहीं तो दिमाग पंचर हो जाएगा। अब पंचर जब होता है तो कोई चीज़ देखा है, पंचर होती है तो हवा निकल जाती है, फिर वो बहुत बेकार हो जाता है। फिर पंचर होने के बाद जब बना देंगे तो गाड़ी चलेगी तो, लेकिन कभी भी ख़राब हो सकती है। तो पंचर मत होने दो दिमाग को, अपने दिमाग पे काम करो, समझे। अब कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, इसके बारे में पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो ये जो फूड हम लोग खा रहे थे उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में इसमें जानना है।
तो तेजस कहेगा सर जी इसमें जानना क्या है, मेरी मम्मी सब्जी देती है, रोटी देती हैं और दाल और भात दे देती हैं। दाल भात खाते हो कि दाल चावल खाते हो? तुम क्या खाती हो? तुम देखो, तुम लोग शहर वाले तुम लोग दाल चावल खाते हो, गांव वाले दाल भात खाते हैं, ऐसे तो है ना। गांव वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। भात होता है बॉयल्ड राइस, पका हुआ चावल। क्या? तो ये जो बॉयल्ड राइस होता है इसको बोलते हैं भात, समझे। और राइस होता है कच्चा चावल, जिसको रॉ राइस बोलते हैं। तो कच्चा चावल कौन खाता है? कायदे देखा जाए तो हम लोग भात ही खाते हैं, है ना। लेकिन नहीं, हम लोग तो अंग्रेज हैं। तो तेजस क्या कह रहा था कि भैया मम्मी जो है मुझे जो जो देती है खाने में, कॉम्बिनेशन जो देती है वो तो हमको सब पता ही है, उसमें पढ़ना क्या है कि नहीं। जैसे कि सब्जी हो गया, दाल हो गया, पिकल्स हो गए, अचार, थोड़े से घी भी हो गया। लेकिन इसमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें किसके बारे में पढ़ना है कि जो तुम ये खा रहे हो, चावल हो गया या फिर दाल हो गया, इससे फ़ायदे क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो फूड के जो होते हैं कॉम्बिनेशन, वो अलग अलग एलिमेंट होते हैं। जैसे कि बात करें अगर बॉडी बिल्डिंग फूड की, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन जब तुम खाओगे, तुम्हारे शरीर को जब प्रोटीन दोगे तो क्या करोगे, जल्दी से हेल्दी हो जाओगे, समझे। ऐसे ही फूड होते हैं आयरन वाले, जिसमें क्या होता है, ताकत तुमको आएगी, तुम्हारे हड्डी क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। कैल्शियम वाले, तो उसके बारे में पढ़ना है कि किस चीज़ को खाना चाहिए और किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। हमको एक ऐसा फूड लेना चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएँ। दूध क्यों पीते हैं? क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, उससे हड्डी मजबूत होती है। दाल क्यों खाते हैं, पनीर क्यों खाते हैं? क्योंकि वो सब कैसे हैं, प्रोटीन वाले फूड हैं, समझे, बॉडी बिल्डिंग है। अब कह रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक। प्लांट में न्यूट्रिशन तो पता चल गया कि प्लांट्स में भैया समय से पानी दोगे, समय से सारी चीज़ें दोगे तो प्लांट्स क्या करेगा, ग्रो होगा। लेकिन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, नहीं एनिमल्स कैसे बड़े होते हैं। तो अगर बात करें इंसान की, तो इंसान खुद ही एक जानवर है कि नहीं है। बस ये है कि इंसान थोड़ा सा बोल लेता है, डांस भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है ना। एनिमल्स में और इंसान में कुछ डिफरेंस होता है? बताओ, बताइए तेजस, क्या डिफरेंस होता है? तो बताओ, एनिमल्स में और ह्यूमंस में कोई डिफरेंस होता है? हम लोग बोल सकते हैं, जानवर थोड़ी बोल सकते हैं। मेरा मन करता है तो हम मैगी बना के खा लेते हैं, मेरा मन करता है तो हम ऑमलेट बना के खा लेते हैं। बकरी का मन तो करेगा थोड़ी, वो बकरी जाएगी तो सोचेगी कि आज चलो मुर्गा बना के खा लेते हैं। मुर्गा नहीं, बकरी कहाँ मुर्गा खाती। अगर बकरी का मन कर लिया कि चलो आज हम पालक पनीर की सब्ज़ी खाएंगे, तो बकरी थोड़ी जाएगी बना के खा लेगी। तो इंसान में और जानवर में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स चैप्टर ही अलग होता है, समझे। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो एनिमल्स के बारे में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें कि कौन कौन से फूड उनको देने चाहिए और सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है फाइबर टू फैब्रिक, ठीक। तो फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ना है। तो फाइबर क्या होता है, फाइबर एक एलिमेंट होता है। जैसे ये एलिमेंट है क्या, ये प्लास्टिक है। ये बात करें तो ये भी प्लास्टिक है जिस पर लिख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये मेटल है ना। ये जो ऊपर वाला ये क्या है, मेटल है। लाइट जल रही है, ये भी प्लास्टिक है। तो ऐसे एक मेटल होता है फाइबर, ठीक। वो एक कीड़ा होता है, ठीक है, फाइबर वाला, वहाँ से उसको लिया जाता है। फिर फाइबर से क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके प्रोसेस करके फैब्रिक बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं, यार्न, और उस धागे से एक कपड़ा तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं फैब्रिक। तो इसमें क्या कर पढ़ना है, कपड़े के बारे में और धागे के बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि क्लास 7th में और 6 में, यानी 6 वाले में और 7th वाले में सेम चीज़ पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब क्यों ज़्यादा हो गया, सोचने वाली बात ये है, क्यों ज़्यादा हो गया। तो कितने तरीके के कपड़े होते हैं, बहुत सारे तरीके के कपड़े होते हैं ना। आजकल तो नए नए चल रहे हैं, समझे। नायलॉन की साड़ी आती है, नायलॉन का नाम सुना है, नायलॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़े का, है ना। और किसकी आती है, सूती आती है ना। और कैसी आती है, टेरिकॉट्स आते हैं, बहुत सारे तरीके से कपड़े, बहुत तरीके के क्या है, धागे हैं। तो इसीलिए इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है, सेटिंग मटेरियल्स,
तो इसमें क्या पढ़ना है, मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मटेरियल किस तरीके से होते हैं, तो मटेरियल बहुत से तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि आवाज़ करता है, सोनरस इसको कहते हैं, और एक होता है आवाज़ नहीं करता है। समझे, मटेरियल सारे होते हैं। मटेरियल क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर वेट हो, जो कोई वेट है और उसके अंदर क्या होना चाहिए, खुद का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये क्या होगा, मटेरियल होगा। तो इसमें मटेरियल के बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है क्या है, तो मटेरियल्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ने थे। ठीक है, अलग अलग। फिर कह रहा है हीट, किसके बारे में पढ़ना है, हीट। तो हीट क्या होता है, तो हीट होता है जब कोई चीज़ को हम लोग को बिगाड़ना होता है या कोई चीज़ को बनाना होता है, तो ये इस हीट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। समझो कैसे, जैसे कि तुम गए कभी सोनार के वहाँ, गोल्ड स्मिथ के यहाँ, तो तुमने देखा होगा क्या करता है, वो एक टुकड़ा लेता है गोल्ड का, फिर उसमें डालता है कुछ केमिकल, नीचे से आग जला देता है। नीचे से क्या करता है, इसको केमिकल को ऐसे करके नीचे से आग जला देता है। और जब आग जलाता है तो ये मेटल क्या हो जाता है, पहले तो सही था, फिर बिगड़ जाता है, एकदम लिक्विड हो जाता है, पिघल जाता है। फिर क्या करता है वो, फिर उस पिघले हुए लिक्विड को जिस तरीके से जो बनाना होता है उसके अंदर डाल करके उसका शेप दे देता है। समझे, तो हीट क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रोल निभाता है। डेली सुबह सुबह उठती मम्मी तुम्हारी तो क्या करती हैं, सबसे पहले चाय बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं। तो कभी सोचा है कि अगर मम्मी ने नाश्ता बनाने के टाइम में हीट को एकदम फुल पे कर दिया हो और फिर छोड़ दिया हो, तो नाश्ता बढ़िया बनेगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। तो हीट को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हम लोग को पढ़नी हैं वो सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती हैं, ये दिमाग से समझ जो। समझे, जितनी भी चीज़ें हम लोग को पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये डेली लाइफ में हम लोग को यूज होना है। अगर तुम्हारे लाइफ में यूज नहीं हो रहा है तो समझ जाना वो साइंस नहीं है। जैसे कि तुमने देखा है कि क्या होता है, बारिश होती है, समझे, गर्मी पड़ती है ना, तो बारिश होती है, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में, वाटर के पूरा प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया। गर्मी पड़ती है, हीट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, पेड़ पौधे निकलते हैं। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या है, सेपरेशन, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने के लायक हो चाहे खाने के लायक ना हो। समझ में आया। जैसे अगर बात करें कोल्ड ड्रिंक की, किसकी, कोल्ड ड्रिंक की, और बात करें साल्ट की, और किसकी बात कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं प्लास्टिक की। तो दो चीज़ तो खाने वाले थे, एक चीज़ खाने वाला नहीं था। उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, और उसके अलग अलग पार्ट करने हैं। ठीक, फिर कह रहा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैंने बताया भी था, एसिड क्या होते हैं, थोड़े से टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर कह सकते हो एक ये पहचान है किसी चीज़ की, इसका नेचर कैसा है, ये खाने वाली चीज़ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट में, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है जम्स अराउंड अस, क्या, जम्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जितने भी तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हो, या फिर जो ख़तरनाक तरीके के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आग से दिखाई नहीं देते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। समझे, इस समय तो एक कोरोना वायरस फैला ही है, वायरस में और जर्म्स में फ़र्क होता है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या चीज़, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसके बारे में पढ़ना है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जब किसी चीज़ को तुमको टेम्परेचर दो, यानी कि आग दो, या फिर उसको प्रेशर दो, तो वो चेंज हो जाए, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल मतलब कि बाहर से उसको टच किया जाए। समझे, जैसे बात करें इस मार्कर की, तो इसको अगर इसे प्रेशर करके इसे दम लगाएंगे या फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। पहले ऐसा था, फिर फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको ये रखा, नीचे से आग जला दिया, तो ये पिघल पिघल के गिरने लगेगा, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज क्या होता है, बाहर से तुमको एक्सटर्नल कोई काम करना पड़े और फिर उसका क्या हो जाए, चेंज हो जाए, फॉर्म ही चेंज हो जाए। फिर केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में तुमको बाहर से कुछ नहीं करना होता है, बस उस
चीज़ में जिसको चेंज करना होता है उसमें एक केमिकल डाल दोगे, फिर उसका नेचर चेंज हो जाएगा। बात करते हैं मिल्क की। तो दूध देखा है ना सबने, और दूध पिया भी होगा। तो जब दूध पीते हैं तो कैसा टेस्ट लगता है? थोड़ा सा हल्का सा मीठा, बढ़िया टेस्टी लगता है ना। अब उसी दूध को तुमको रखना है और थोड़ा सा कर्ड लेना है, ठीक। और कर्ड को, दूध को गर्म करके उसके अंदर डाल के रख देना है, फिर बंद कर देना है। दूसरे दिन क्या होगा, वो दूध क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, समझे। या फिर नींबू का रस रख डाल देते हैं जब पनीर बनाना होता है। तो वही मिल्क था, मिल्क से क्या हो गया, पनीर बन गया। वही मिल्क से क्या बन गया, दही बन गया। किसके वजह से, केमिकल चेंज की वजह से, ठीक है। अब आते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। कह रहा है कि प्लांट्स के बारे में भी हमको लोग को क्या करना है, जानना है। इसमें क्या है, प्लांट्स के बारे में जानना है। तो देखो प्लांट्स भी कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि एक तो नॉर्मली प्लांट्स होता है जो हम लोग को दिखाई देता है, समझे। जैसे कि मैंगो का ट्री हो गया, बनाना का ट्री हो गया, ठीक है। जो जो चीज़ें दिखाई होती है, फ्लावर्स होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो हम लोग को क्या, किस में यूज करते हैं, हम लोग एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, जिसको हर्ब्स बोलते हैं, समझे। जैसे कि बात करें तुलसी की, तो तुलसी का जो पत्ती होता है वो बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है। नीम का हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, हर्ब्स हो गए। और कुछ तो दवाइयाँ बनाने में भी यूज होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। प्लांट्स कई तरीके से होते हैं, ठीक। कुछ फ्रूट्स के होते हैं, कुछ ग्रेन्स के होते हैं, है ना। जैसे कि बात करें वीट का जो ट्री होता है तो हम लोग को क्या देता है, ग्रेन देता है। अब आते हैं वेदर एंड एडाप्टेशन एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी कि जो कुछ भी मौसम है, जो कुछ भी मौसम है और जो कुछ भी चल रहा है इस समय। जैसे कि अगर बात करें कुछ दिनों पहले की बात करें, जनवरी की, तो जनवरी में क्या हो रहा था कि जो क्लाइमेट था, ठीक है, वो कैसा था, थोड़ा सा ठंडा था, है ना। अब यही बात करें अगर हम दिसंबर की, तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा बढ़िया सा ठंडा था, समझे। तो उस समय क्या हो रहा था कि हमारा जो एडाप्टेशन था, यानी कि हम लोग जो ठंडी जो हम लोग को लग रही थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्वेटर्स निकाल लिए थे और स्वेटर्स हम लोग पहन के रखते थे। कई लोग तो लकड़ी भी जला लेते थे, समझे। तो जैसा ये वेदर होता था, क्लाइमेट जैसे चेंज होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देते, एडॉप्ट कर लेते अपने हिसाब, अपने आप को। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इनके पास तो स्वेटर्स होते नहीं हैं ना, तो ये एनिमल्स लकड़ी जला के सेकना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को एडाप्ट करते हैं उस मौसम को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है अंदर से। ये अपने आप को वैसे बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये अपने आप को ठंडा रखते हैं। इसके बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक। अब क्या बच्चा है, बॉडी मूवमेंट। क्या, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो बॉडी मूवमेंट्स में तुमको पता है तुम्हारी कौन कौन सी चीज़ हिलती है। तो तुम्हारे बाल हिलते हैं, बाल हिला लेते हो, हिलाओ बाल। कैसे हिलाओगे बताओ, बाल कैसे हिलाओगे, बाल तो हिला नहीं पाओगे, समझे। तो बॉडी मूवमेंट में तुम्हारे क्या क्या, आँख हिलती है, नाक भी हिलती है। तो कोई तेजस की नाक भी हिलती है, तेजस अपना बाल भी हिला लेता है, तेजस अपना नाक भी हिला लेता है, बताओ, कान भी हिला लेता है। तो जितनी चीज़ें हिलती डुलती हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो कुछ चीज़ें तो तुम हिला लेते हो, कुछ चीज़ें हिलाते नहीं हो लेकिन तब भी हिला करती हैं, समझे। जैसे ये आँख हुआ करती है ऐसे, ठीक है। आँख क्या होती है, पलक नीचे होती है, हैं। तो एक तो होता है जो अपने आप होती है, ठीक, और एक होता है जो तुमको खुद करना पड़ता है। जैसे तुम सांस ले रहे हो, रिस्पिरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रिस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। तो तुम रिस्पिरेशन कर रहे हो तो तुमको अपने बॉडी को बताना नहीं है कि अब अंदर करना है अब बाहर करना है ना।
ना तो तुमको ऑर्डर देना पड़ता है कि सुनो अभी सांस लेने का टाइम हो गया, थोड़ा सा सांस ले लो, ये चला करता है ना। तो उसी के बारे में पढ़ना है, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब आ रहा है क्या, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड, ठीक है, साइक्लोन्स। तो किसके बारे में पढ़ना है, हवा के बारे में। तो हवा तो नॉर्मली चला करती है ना। कभी कभी यही हवा बढ़िया लगती है और कभी कभी यही हवा कैसी लगती है, थोड़ा सा खतरनाक लगती है, ठीक है। तो हवा के बारे में पढ़ना है, हवा से जो तूफ़ान आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो तूफ़ान आने से बहुत से फ़ायदे होते कि नहीं होते हैं? क्या क्या फ़ायदा होता है? तूफ़ान आने से जो बढ़िया बढ़िया घर बने होते हैं सब टूट के गिर जाते हैं, है ना। मान लो तुम्हारे कोई दुश्मन का घर हो और भगवान से अपने कहो कि तूफ़ान ले आओ, बस तूफ़ान आएगा सब उड़ जाएगा, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके साथ तुम्हारा घर भी उड़ जाएगा। तो तूफ़ान फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अब किस पे आते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जान होता है, ठीक है। तो जान तो बकरी के अंदर भी है, जान केचुआ के अंदर भी है, और जान तुम्हारे अंदर भी है, इंसान के अंदर भी है। लेकिन तीनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं, समझ आया। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि उसके जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है जिसके अंदर जान होती है, ठीक। फिर कह रहा है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, क्लास 10th तक चलेगा। तो जो भी चीज़ें जिनके अंदर जान है, वो सांस जो लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो सांस देखो सभी लेते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे क्या हो, प्लांट्स हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स में भी आता है, समझे। प्लांट्स भी क्या है, सांस लेता है, जो भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको लेता है, फिर ऑक्सीजन देता है, समझे। तो ये हो गया। अब क्या है, क्या क्या बच रहा है, जल्दी से देखते हैं। सॉइल के बारे में पढ़ना है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है। क्योंकि मिट्टी के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि मिट्टी से प्लांट्स निकलते हैं, प्लांट्स से हम लोग को फ्रूट्स मिलते हैं, समझे। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, डेली लाइफ में ये आ रहा है। फिर एयर अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी हवाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुमने सांस लिया तो पता चलता है बीमार हो गए, समझे। कहीं पे गए, पता चला कि वहाँ पे जो एयर थी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी। बात करें दिल्ली की तो वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तुमने सांस लिया, तुम्हारी तबीयत ही ख़राब हो गई, है ना। तो इससे सबको जानने के लिए हम लोग को एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जो भी हवाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कह रहा है वेस्ट वाटर स्टोरेज, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पानी हम लोग को लगता है कि अब क्या हो गया, ख़राब हो गया, समझे। जैसे बात करें ये दूध जो होता है, मिल्क, ठीक है। तो मिल्क को क्या करते हैं, फाड़ते हैं जब पनीर बनाने के लिए। तो ये मिल्क था, इसको भैया इसमें नींबू का रस डाल के इसको फाड़ दिया। तो फाड़ने के बाद में कभी देखा क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं, है ना। और छानने के बाद में जो ये वाटर होता है, इधर क्या होता है, वाटर जो होता है इसको फेंक देते हैं सीधे नाली में। अब बाकी जो मटेरियल बचा है उसको इकट्ठा करके बढ़िया फ्रिज में रख के काट के पनीर खिलाते हैं, देखा है ना। पनीर बनाने के लिए जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं, वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, समझे। लेकिन जो बाहर वाले होते हैं, अपने इंडिया में भी होता है, अपने इंडिया में कम होता है, बाहर वाले जो होते हैं इसी पानी को फेंकते नहीं हैं, समझे। इस पानी को फिर प्यूरीफाई करके और इसका क्या करते हैं, वे प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वे प्रोटीन बनाते हैं। और इस प्रोटीन को फिर इन लोग बेचते हैं, जो जिम करते हैं लोग उनको देते हैं। क्योंकि इस प्रोटीन से जिम करने के बाद में जब उसको लेते हैं तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाती है। तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होता, उसको यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग को कई बार ऐसा लगता है कि अब ये वाला पानी क्या हो गया, ख़राब हो गया है ना, वेस्ट हो गया है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जब बल्कि उसको फेंकना नहीं चाहिए। पानी क्या होता है, उसको प्यूरीफाई करके और फिर उसको चलाते रहना चाहिए, समझे। जैसे गंदा पानी होता है तुम प्लांट्स में डाल दोगे तो प्लांट्स क्या करेगा, जो उसका अच्छी चीज़ें उसको तो अपना ले लेगा, उसका तुमको ऑक्सीजन देगा, और जो वेस्ट होगा उसको सॉइल में क्या कर देगा, छोड़ देगा, समझे। तो वाटर के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ तक हो गया। अब इधर बच रहा है, इधर तो मैंने कवर कर दिया ना, अब इधर बच रहा है लाइट्स। तो लाइट्स पे मैं देखो टिक लगा रखा है, समझे। तो लाइट्स पे टिक लगा रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये दोनों में पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है और 7th में भी पढ़ना है, समझे। तो कभी लाइट के बारे में सोचा, लाइट क्या होता है। तो लाइट एक बहुत सी बढ़िया चीज़ है, बहुत एक गजब की चीज़ है कि अगर ये लाइट ना हो
समझे? अगर ये लाइट ना हो तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना? तो कहोगे सर जी इसमें नया क्या बता दिया आपने, तुमको पता ही है। कई बार ऐसा होता है अंधेरा होता है तो हम टॉर्च जला लेते हैं, तब दिखाई देता है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये जो सन है, यहाँ पे सन है, नहीं यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है और ये बहुत दूर है ना? अगर ये सन ना होता तो ये अर्थ के चारों तरफ या अर्थ में जो भी चीज़ें तुमको दिखाई देती, नहीं दिखाई देती, समझे? यहाँ से इसकी लाइट आती है और फिर सब उजाला कर देता है। लेकिन कभी सोचा है सन तो इतनी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और लाइट वहाँ से यहाँ तक आने में केवल, लाइट को आने में केवल कितना लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 सेकेंड, जैसे मैंने तुमने बोला 1, उतनी देर में लाइट पहुंच गई 3 लाख किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर जानते हो कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है यहाँ से ईदगाह, यहाँ से, और ऐसे ही 3 लाख किलोमीटर। सोचो यहाँ से ईदगाह ऐसे ही करके कितने बार 3 लाख किलोमीटर। उतनी दूर जाने के लाइट को कितना लगता है? 1 सेकेंड। समझे? इसी को कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? समझे? इसी को क्या कहते हैं? स्पीड और डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड के बारे में मतलब मोशन के बारे में पढ़ेंगे, समझे? तो लाइट्स हो गया कवर हमारा। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि हमारे प्लांट्स में या फिर इंसान में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी पता है ना? अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो तुम्हारे काम क्या होंगे? सब रुके हुए रहेंगे। अगर बात करें मम्मी की, तो मम्मी मिक्सर को क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए यूज करके जल्दी से पेस्ट बना लेती हैं, फिर मसाला तैयार हो जाता है उनका। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो फिर सिलबट्टा लेके बैठी रहती, रगड़ती रहती, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज है। इलेक्ट्रिसिटी को जैसे फ़ैन में जाती है तो फ़ैन चलने लगता है। अब फ़ैन जब चलने लगता है तो क्या होता है? हम लोग को गर्मी नहीं लगती है, समझाया? अंधेरा रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लाइट जला लेते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। फिर क्या करा है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जब उसको बोते हो तो क्या होता है? प्लांट्स में फ्रूट निकलते हैं। मान लो तुमने मैंगो बोया, फिर मैंगो निकलेगा उसमें से, और फिर जब मैंगो निकलेगा तो मैंगो खा लोगे, और मैंगो के अंदर का जो सीड होता है, ठीक है, उसको क्या करोगे? फेंक देते हो। देखा है ना? आम खाने के बाद में सब फेंक देते हैं। फिर जब फेंक देते हैं फिर देखा होगा बारिश होती, बारिश होने के बाद छोटे छोटे से पेड़ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं मैंगो के, है ना? गाँव में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के बारे में पढ़ना। रिप्रोडक्शन इन प्लांट मतलब पेड़ पौधे कैसे बढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ना। नए नए पेड़ पौधे आते हैं तो ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो गया। फन विथ मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स के साथ में हम लोग को खेलना है। तो मैग्नेट के साथ में खेलना क्या है? मैग्नेट को देखा है कभी? ऐसे लेके आओ तो चिपक जाता है, पलट दो तो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है ना? या फिर नीडल्स के बाद लेके आओ आयरन की तो वो भी हिलने डुलने लगती है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में। मोशन एंड टाइम अभी उन्हें बता दिया, ठीक है? कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी क्या होगी? मोशन जितना ज़्यादा होगा, मोशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही टाइम कम लगेगा। टाइम उतना क्या लगेगा? समझ में आया? जैसे कि मान लो यहाँ से तुमको स्कूल जाना हो, स्कूल तुम्हारा 10 किलोमीटर, कितना है? 10 किलोमीटर। तो अगर तुम 10 की स्पीड से जाओगे तो 10 से 10 कट गया तो 1 आवर में पहुँच जाओगे, समझे? अगर 20 की स्पीड से जाओगे तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे, समझे? अगर 40 की स्पीड से जाओगे तो पता चलेगा 15 मिनट में पहुँच जाओगे। तो स्पीड बढ़ाने से, मोशन बढ़ाने से टाइम कम लगता है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। वाटर मैंने कवर कर ही गया है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है और हम लोग बहुत जल्दी अब स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया नहीं सिलेबस साइंस का? कल हम मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है?
तो आज ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया क्या?